आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 2.6 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और सवाल की स्टेटमेंट में है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, और अगर हम सीरीज को देखें तो यहाँ पे पहली 4 टर्म्स दी गई हैं और एंड पे लिखा है अमाउंट टू -133/48, यानी कि इन तमाम टर्म्स का जो टोटल है वो हमें बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे टोटल अमाउंट का जिक्र है। तो हम ऑलरेडी कुछ एक्सरसाइजेस में इस तरह के सवाल कर चुके हैं जहाँ पे एंड पे यही सेंटेंस यूज़ हुआ है अमाउंट टू। तो जब ये सेंटेंस इस्तेमाल हो तो आप समझ जाएं कि हमें इन तमाम टर्म्स का जो टोटल है वो दे दिया गया है। तो ये पहली 4 टर्म्स दी गई हैं। ऑफ कोर्स इनका टोटल ये नहीं है, और इसके बाद जितनी भी टर्म्स हम मालूम करेंगे उन तमाम का टोटल यहाँ पे दे दिया गया है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि टर्म्स कितनी हैं। तो हमने टर्म्स कितनी हैं यही फाइंड करना है। तो इस हमारी जो सीरीज़ है इसमें से जो हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हम करते हैं। और सबसे पहले जो सीरीज़ की फर्स्ट टर्म होती है उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम ए लिखते हैं, और फिर हम आर फाइंड करते हैं। आर हम इस तरह फाइंड करते हैं कि सेकेंड टर्म को पकड़ के फर्स्ट टर्म के ऊपर डिवाइड करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है वो हमारी आर की वैल्यू होती है। और इसके अलावा आप इस सीरीज़ को देख के समझ चुके हैं कि ये जो एंड पे हमारे पास फिगर है ये हमारा इन तमाम टर्म्स का टोटल है और एन हमने फाइंड करना है। तो इसके अलावा ये भी होता है कि जो हमारी सवाल की स्टेटमेंट होती हैं वहाँ पे या हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी होती हैं या फिर उन टर्म्स का हमने सम फाइंड करना होता है। तो इससे पहली एक्सरसाइजेस में भी हम इस तरह की जो है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं, या वहाँ पे भी या नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करते थे या फिर सम। तो अगर इन नंबर ऑफ टर्म्स या सम में से अगर एक चीज़ मालूम करनी हो तो फिर दूसरी चीज़ आप समझ जाएं कि वो हमें प्रोवाइडेड होगी, वो हमें दी होगी। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है तो इनका टोटल हमें दे दिया गया है, क्योंकि जो हमने फार्मूला यूज़ करना है वहाँ पे एक तरफ तो सम है और दूसरी तरफ जो इसका फंक्शन है उसमें जो एन इस्तेमाल हो रहा है वो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए है। तो यहाँ पे अब हमने इन सम के फार्मूले में से फार्मूला सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 किस्म के फार्मूले सम के अवेलेबल हैं। तो हम इस सिलेक्शन को करेंगे आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आगे लिखा भी है कि अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो फिर ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, और अगर ग्रेटर देन होगी तो नीचे वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो आप अपनी आर की वैल्यू देखें, ये -3/2 है। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव का इस्तेमाल हुआ है इस वजह से यहाँ पे जो पहला फार्मूला है वो अप्लाई होगा, क्योंकि जो नेगेटिव कोई भी नेगेटिव वैल्यू है वो हमेशा 1 से या पॉजिटिव वैल्यू से कम ही होती है। तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट जो फार्मूला है ये इस्तेमाल करेंगे, और जो आपकी की है उसमें जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया है वो सेकंड फार्मूला इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सेकंड नहीं आता इस हमारी जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने खुद से इसको अमेंड किया है, नया फार्मूला यूज़ किया है और इस कंडीशन के मुताबिक यूज़ किया है। ऑफ कोर्स हम इस कंडीशन को जो है
क्रॉस करके आगे तो नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने अपना फार्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लिख दिया है और अब ये जो ए आर और टोटल का डाटा है ये इस फार्मूले में जाके हम पुट करेंगे और इसके बाद हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपने एस एन भी लिखना है, इस चीज़ की कमी थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब हमने इस फार्मूला के अंदर डाटा को फीड करवाना है। डाटा मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ए की जगह पे इसकी वैल्यू 2/3, इसी तरह आर की वैल्यू -3/2 और इसके ऊपर एन, और बटे में भी आर की वैल्यू हम -3/2 फीड करवा देंगे। और एस एन की जगह पे जो हमें डाटा अवेलेबल है वो हमने इसका टोटल लिख दिया। अब हमने इसको जो है इसके जो बटा है इसको प्रोसेस करना है और कुछ स्टेप्स में। तो बटे में जो फंक्शन मौजूद है हमने इसका पहले तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो अगले स्टेप में यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, 2 + 3 आ गया और इस तरह हमें 5/2 मिला। अभी तक हमने सिवाय इसके जो बटे में पोर्शन है उसका एलसीएम लेने के अलावा कुछ नहीं किया, तो आपने भी कुछ नहीं करना। तो अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और यहाँ पे अब हम इसके साथ जो अब डाटा है, क्योंकि अब हम इसको मज़ीद प्रोसेस नहीं कर सकते तो हम शिफ्ट करेंगे। शिफ्टिंग करेंगे, कैसे करेंगे? जो 5/2 है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो तब तो 5/2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, उधर भी होगा, तो यहाँ पे जब होगा तो ख़त्म हो जाएगा लेफ़्ट साइड से और राइट साइड में जाके ये फिट हो जाएगा। और इसी तरह 2/3 है, क्योंकि ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके ये उलट हो जाएगा। तो हमेशा ऐसा ही होता है। आपने 5/2 पे ये टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि इसको तो हम क्रॉस करके ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो 2/3 है इसके लिए ये रिवर्स फंक्शन है। तो बाकी हम जो है एज इट इज़ लिख देंगे लेफ़्ट पोर्शन को, और जो हम राइट साइड पे डाटा हासिल कर चुके हैं इसमें, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन है तो अपर जो फंक्शंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लोअर आपस में हो जाएंगे और हमें इस तरह की वैल्यू मिलेगी 1995/192। तो इनको मज़ीद हम 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। और अब हमने इनको जो है वो शिफ्ट करना है, क्योंकि अब हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है। तो जब हम इस नेगेटिव और इस ब्रैकेट के अंदर -3/2 की पावर n को यहाँ से उठा के दूसरी साइड पे अगर ले जाएं तो ऑफ कोर्स जाते हुए इसका साइन जो है वो प्लस हो जाएगा। और जो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे -665/464 है, इसको भी अगर हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरह ये दोनों जो हैं अपनी जान छुड़ा लेंगी इस नेगेटिव से। तो जान छूटने के बाद हमने दोबारा लेफ़्ट साइड पे देखा कि ये एलसीएम की कंडीशन बन रही है, तो हमने एलसीएम लेना है और 64 इसका एलसीएम बना। और इस तरह इसको प्रोसेस करने के बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 729 लिख दिया। अब हमने कंक्लूजन की तरफ जाना है और हम इसी 729/64 को सिंप्लीफाई करेंगे और इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारी जो बेस है वो वही बने जो n के अंदर बेस है। तो अगर बेसिस सेम हो जाएंगी तो फिर हम इनकी पावर्स को यूज़ कर सकेंगे अपना रिक्वायर्ड आंसर हासिल करने के लिए। तो -3/2 हमने लिया और इसकी पावर 6 रखी, और यहाँ पे नेगेटिव भी हमने लिया, और नेगेटिव लेने का हमें फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि अगर नेगेटिव को हम 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट प्लस ही आता है और हमारा जो मेन करैक्टर है वो भी प्लस में है। तो इस वजह से हमने नेगेटिव साथ रखा अपना रिक्वायर्ड आंसर हासिल करने के लिए। तो बाकी जो 3/2 है ये बेस अब सेम हो चुकी है और हम इनकी पावर्स उठा लेते हैं, और जैसे ही पावर्स उठाएंगे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी और यही हमने हासिल करनी थी। आप
सवाल में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, और उनका सम ये बता दिया गया था। और अब हमने फाइंड कर लिया कि ये 6 टर्म्स थी जिनकी वैल्यू ये हमें फाइनल दे दी गई थी। तो यही हमारा आंसर है, n = 6।